हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके इन्फो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पे ए लखनऊ, बी ग्वालियर, सी आगरा या फिर डी भोपाल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी लखनऊ में रूमी दरवाज़ा जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? ऑप्शन है ए 965, बी 964, सी 953 या फिर डी ऑप्शन 973। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी यानी 953 जो है वो हवा महल की बाहरी दीवारों पर खिड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ऑप्शन है ए ताम्रपाषाण, बी पुरापाषाण, सी नवपाषाण या फिर डी मध्यपाषाण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी यानी नवपाषाण में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नेक्स्ट है, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या फिर डी गुजरात। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी यानी गुजरात में धोलावीरा का जो है वो प्राचीन शहर स्थित है। नेक्स्ट है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का निर्वहन वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद में या फिर डी ऋग्वेद में। तो जो यहाँ पे 10 मंडल में विभाजित 1028 सूक्त हैं वो जो है वर्णित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी यानी 4 वेद हैं हिंदू धर्म के। नेक्स्ट है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ऑप्शन है ए यहाँ पे धामेक स्तूप, बी महाबोधि स्तूप, सी केसरिया स्तूप या फिर डी सांची स्तूप। तो जो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी सांची स्तूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? ऑप्शन है ए दशरथ, बी बृहदत्त, सी है शतधन्वन या फिर डी बिंदुसार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी यानी बृहदत्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विष्णुगुप्त या फिर डी है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंदवंश को हटाया था। नेक्स्ट है, एग्रफिया क्या है? ऑप्शन है ए सुनने की क्षमता का अभाव, बी बोलने की क्षमता का अभाव, सी लिखने की क्षमता का अभाव या फिर डी समझने की क्षमता का अभाव। तो यहाँ पे एग्रफिया जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी यानी लिखने की क्षमता का अभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी विटामिन था? ऑप्शन है ए फोलेट, बी है बायोटीन, सी है राइबोफ्लेविन या फिर डी है थायमीन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी थायमीन जो है वो पहला विटामिन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्रोटीन को पचाना, बी कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन, सी है रफेज और वसा को पचाना या फिर डी है इंसुलिन का पायसीकरण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी प्रोटीन को पचाना जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर
स्तरीय संगठन दिखाता है? ऑप्शन है ऊतक अंग, बी ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मिक, सी है कोशिकी या फिर डी ऑप्शन है कोशिका ऊतक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी ऊतक अंग। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है मेडुला, सेरिब्रम, पोन्स या फिर सेरिबैलम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी यानी सेरिबैलम जो है वो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक खींची हुई रबर सीट की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन है जीभ, नेत्र लेंस, नथुना या फिर कर्णपट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कर्णपट जो है वो सीधी खींची हुई रबर सीट की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी यानी ग्रेशम का नियम। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ब्याज दरों को विनियमित करना, बी है संपत्ति सृजन करना, सी है विनिमय को सुगम बनाना या फिर डी है महंगाई पर नियंत्रण करना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी विनिमय को सुगम बनाना किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी है घर्षण बल, सी है अंतर्जनित बल या फिर डी है बहिर्जनिक बल। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे बोलते हैं अंतर्जनित बल। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी एंडीज पर्वत, सी आल्प्स या फिर डी है यूराल। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यानी यूराल जो है वो एशिया और को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए सितारों का चमचमाना, बी है मानव आँख द्वारा बिंब निर्माण, सी है सूर्यास्त का लाल रंग या फिर डी है इंद्रधनुष का निर्माण। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है वो है सी ऑप्शन यानी सूर्यास्त का लाल रंग। बाकी तीन ऑप्शन आपके हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है मुख्य अक्ष, वक्रता का केंद्र, ध्रुव या फिर फोकस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव। नेक्स्ट है, मरीजों के दांतों के बड़े बिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी गोलाकार दर्पण या फिर डी है गोलाकार और उत्तल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश हो जाता है अवरुद्ध कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।